गांव के एक छोटे से कोने में एक छोटा परिवार रहता था, जिसमें कार्तिक नाम का एक होशियार लेकिन चालाक लड़का था। उसे हमेशा लगता था कि चालाकी करके जीवन में सफलता पाई जा सकती है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना और खुद को सबसे चतुर समझना उसकी आदत बन गई थी। उसकी माँ और दादाजी उसे सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाते रहते थे, पर कार्तिक ने कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उसकी माँ ने उसे बाजार से सामान लाने के लिए भेजा। उन्होंने उसे पैसे दिए और कहा, बेटा, ध्यान से सब्जियां, दूध और बाकी जरूरी सामान लेकर आना। कोई भी चीज कम ना हो और अच्छे से देखभाल करना। कार्तिक ने सोचा, अगर मैं कुछ सामान कम खरीदूं तो बचे हुए पैसों से मिठाई ले सकता हूँ। माँ को क्या पता चलेगा। उसने मन ही मन प्लान बना लिया। बाजार जाते समय कार्तिक अपने प्लान को लेकर काफी उत्साहित था। वह सोच रहा था कि कैसे माँ को इस चालाकी का पता नहीं चलेगा और वह आसानी से मिठाई खा सकेगा। बाजार पहुंचकर वह सबसे पहले दूध वाले के पास गया। भैया, मुझे थोड़ा कम दूध चाहिए, पैसे कम हैं, अगले हफ्ते दे दूंगा। कार्तिक ने दूध वाले से झूठ बोला। दूध वाले ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा है? कार्तिक ने बिना झिझके कहा। हाँ, माँ ने ही कहा है। दूध वाले ने उसकी बात मान ली और उसे कम दूध दे दिया। कार्तिक ने राहत की सांस ली और सोचा, ये काम तो आसान है। उसने कुछ पैसे बचा लिए। इसके बाद वह सब्जी वाले के पास गया। यहाँ भी उसने कम सब्जियां ली और कहा, माँ ने कहा है कि आज कम सब्जियां ही चाहिए। सब्जी वाले ने भी उसकी बात मान ली और कम सब्जियां दी। कार्तिक ने अब अपनी पसंदीदा मिठाई खरीदने का मन बनाया और बचे हुए पैसों से मिठाई खरीद ली। मिठाई खाते हुए वह घर की ओर वापस चला। उसे लग रहा था कि उसकी चालाकी कामयाब हो गई है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। घर पहुंचने पर माँ ने सामान देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, कार्तिक, ये सामान इतना कम क्यों है? क्या बाजार में चीजें महंगी हो गई हैं? कार्तिक ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ माँ, बाजार में सब कुछ महंगा हो गया है, इसलिए मैंने थोड़ा कम सामान लिया। माँ ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसे थोड़ा शक हुआ। तभी दादाजी वहां आए और उन्होंने भी सामान देखा। दादाजी ने पूछा, सब ठीक रहा ना बेटा? कार्तिक ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ दादाजी। दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, सच्चाई सबसे बड़ा धन है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सच्चाई से जीना ही सबसे अच्छा होता है। कार्तिक ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे ज्यादा असर नहीं हुआ। उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी चालाकी से वह बच निकला है। रात को सोते समय कार्तिक को बेचैनी महसूस होने लगी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या मैंने सही किया? अगर माँ और दादाजी को पता चल गया तो? उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कार्तिक फिर से बाजार जाने की सोच रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा ऐसे ही करता रहा तो मैं कभी सच्चाई से नहीं जी पाऊंगा। अंततः उसने अपनी गलती स्वीकार करने का फैसला किया। वह पहले दूध वाले के पास गया और बोला, भैया, मैं माफी चाहता हूँ। कल मैंने आपसे झूठ बोला था। ये रहे बचे हुए पैसे। दूध वाले ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गलती करना सामान्य बात है, पर उसे सुधार लेना सबसे बड़ी बात है। इसके बाद वह सब्जी वाले के पास गया और उससे भी माफी मांगी। सब्जी वाले ने भी उसकी तारीफ की और कहा, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। घर पहुंचकर कार्तिक ने माँ और दादाजी को सारा सच बताया। माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, तुमने अपनी गलती मानी, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे सुधार लेना ही सही मायनों में बड़ा बनाता है। दादाजी ने कहा, बेटा, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। चालाकी से मिली सफलता कभी टिकती नहीं है। कार्तिक ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया हूँ, मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ।
इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही थीं और एक प्रतियोगिता सच्चाई का मार्ग थी, जिसमें बच्चों को अपने जीवन में सच्चाई का कोई अनुभव बताना था। कार्तिक ने सोचा, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। प्रतियोगिता के दिन कार्तिक ने अपनी कहानी सबके सामने सुनाई। कैसे उसने चालाकी से काम लिया और कैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी ईमानदारी और साहस की कहानी सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। जज ने कहा, तुमने जो अनुभव साझा किया वह सभी के लिए एक प्रेरणा है। कार्तिक को प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसने सच्चाई की ताकत को समझा। अब वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प कर चुका था। घर लौटकर उसने माँ और दादाजी को अपनी जीत की कहानी सुनाई। माँ ने कहा, हमें तुम पर गर्व है कार्तिक। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है और तुमने इसे साबित किया है। दादाजी ने कहा, बेटा, सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले लोग ही सबसे सफल होते हैं। अब तुम इस मार्ग पर अडिग रहो। इस घटना के बाद कार्तिक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगा और गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। वह हर काम सच्चाई से करता और उसकी माँ और दादाजी को उस पर गर्व होता। एक दिन गांव के मुखिया ने कार्तिक को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे गांव के बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ। कार्तिक ने यह जिम्मेदारी खुशी-खुशी स्वीकार की और बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में सिखाने लगा। धीरे-धीरे गांव के सभी बच्चे उसकी बातों से प्रेरित होकर सच्चाई के मार्ग पर चलने लगे। कार्तिक अब गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बन गया था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक नई पहचान दिलाई थी। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग उससे सीखने आने लगे और उसकी प्रशंसा हर जगह होने लगी। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित किया कि सच्चाई ही असली धन है। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन गया है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। मैंने इसे महसूस किया है और अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा।